दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 1 जून 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे सीज फायर के दावों के बीच अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला, केशम जजीरे और गोरुक के रडार ठिकानों को बनाया निशाना, अमरीकी हमलों पर ईरान का ताबड़तोड़ पलटवार, अमरीकी एयरबेस पर दागी मिसाइलें, कहा अमरीकी फौज के भागने तक दागते रहेंगे मिसाइलें। ईरान से अपनी शर्तों पर डील न करवा पाने पर घिरे डोनाल्ड ट्रंप दे रहे अजीब दलीलें। इसराइल पर हिजबुल्लाह के खुदकुश ड्रोन हमले पड़े बेहद भारी, एक और इस्राएली फौजी ढेर, गलीली में मची भारी अफरा तफरी और गजा सिटी को नक्शे से मिटाने की इसराइल की नई साजिश, अपने उजड़े घर देखने लौट रहे फलस्तीनियों पर बम बरसाने का इल्जाम। काफी बड़ी खबरें हैं आज और हेडलाइन से ज्यादा हैं। शुरुआत करते हैं। 1 जून को अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला बोल दिया है और इसके साथ ही सीज फायर के बाद शुरू हुई खामोशी पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए। अमेरिका का कहना है कि उसकी फौज ने ईरान के गोरुक और केशम आइलैंड में मौजूद रडार साइट्स, ड्रोन कंट्रोल सेंटर्स और दूसरे फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले उस हमले के जवाब में किए गए जिसमें ईरान ने एक अमरीकी MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराने का कल दावा किया था 31 मई को। अमरीका का कहना है कि उसका ड्रोन इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर उड़ रहा था, जबकि ईरान पहले ही कह चुका है कि वो ड्रोन उसकी यानी ईरान की समुद्री हुदूद के करीब दाखिल हुआ था और उसके बाद उसे निशाना बनाया गया। दोस्तों, सेंटकॉम का दावा है कि हमलों के दौरान ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, एक ड्रोन कंट्रोल स्टेशन और 2 अटैक ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया। सबसे अहम बात यह है कि ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों मुल्क सीज फायर को आगे बढ़ाने और होर्मुज़ के मसले पर बातचीत भी कर रहे हैं। यानी एक तरफ बातचीत जारी है, दूसरी तरफ फौजी हमले हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ MQ-1 ड्रोन के जवाब में किया गया हमला है या फिर अमेरिका और ईरान एक बार फिर सीधे टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हर रोज़ हमले और पलटवार हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं टेंशन बढ़ रही है। किसी दिन भी फुल फ्लैश जंग फिर से शुरू हो सकती है। कोशिशें मीटिंग और बातचीत के ज़रिए हल निकालने की, लेकिन मिलिट्री ऑप्शन टेबल से हटा नहीं है। आगे बढ़िए और देखिए ईरान का पलटवार। तस्वीरें आ गई हैं। ईरान ने अमेरिकी अड्डे पर ताबड़तोड़ हमले करके अपना बदला, अपना इंतकाम ले लिया है और 1 जून की सुबह मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर से बेहद गर्म दिखाई दे रहे हैं। ये उसी मिसाइल हमले की ताज़ा तस्वीरें हैं जो अब से कुछ घंटे पहले किया गया है। ईरान की IRGC ने कहा कि अमेरिका की तरफ से होर्मुज़गान सूबे के सिरिक आइलैंड में मौजूद एक कम्युनिकेशंस टावर पर हमला किए जाने के बाद ईरान के एरोस्पेस फोर्स ने उस एयरबेस को निशाना बनाया जहां से अमेरिका ने हमला किया था। बोले जहां से मारोगे वहीं आके मारेंगे। IRGC का दावा है कि उसके फाइटर्स ने पहले तय किए गए टारगेट्स पर हमला किया और उन्हें तबाह कर दिया। दोस्तों, इससे कुछ घंटे पहले अमेरिका ने दावा किया था कि उसने ईरान के गोरुक और केशम आइलैंड में मौजूद रडार साइट, ड्रोन कंट्रोल सेंटर्स और दूसरे फौजी ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिका का कहना था ये कार्रवाई अमरीकी MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन गिराए जाने के जवाब में की गई, लेकिन अब ईरान कह रहा है कि उसने भी जवाबी हमला कर दिया है और अमेरिका को साफ वार्निंग दे दी है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो जवाब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त होगा। हालांकि ईरान रोज़ यही डायलॉग बोल रहा है कि अगर हमला हुआ पहले से ज़्यादा सख्त होगा जवाब, और हर रोज़ अमेरिका हमला भी कर रहा है और ये भी सच है कि ईरान उसका जवाब भी दे रहा है। ईरान की तरफ से 1 जून को 11 बजे के बाद मिसाइल्स दागे जाने का ये वीडियो भी जारी किया गया जो आप शुरू से देख रहे हैं। ताज़ा वीडियो है। इस वीडियो में दिखाई गई कुछ मिसाइल्स पर लिखा था कि जब तक हर अमरीकी फ़ौजी इस खित्ते को, इस रीजन को छोड़कर भाग नहीं जाता, तब तक ये मिसाइलें दागी जाती रहेंगी। इसी दौरान कुवैत की फ़ौज ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के एक्टिव होने की इत्तला दी, जिससे ये अटकलें और तेज़ हो गई कि रीजन में मिसाइल और ड्रोन एक्टिविटी बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक लिमिटेड जवाबी हमलों का सिलसिला है या एक बार फिर मिडिल ईस्ट उसी रास्ते पर बढ़ रहा है जहां किसी भी वक्त एक टोटल जंग, एक ऑल आउट वॉर फिर से भड़क सकती है। दोस्तों, अब अमेरिका के दावे पर शक पैदा करने वाली एक खबर सुन लीजिए। ये शक मैं पैदा कर रहा हूँ। अमेरिका का अजीब दावा ये है जो मुझे अखर रहा है, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 7 साल पहले रिटायर हो चुके MQ-1 ड्रोन को ईरान ने कैसे गिरा दिया।
अमरीकी सेंटकॉम ने कहा कि आज उसने ईरान के कुछ रडार और ड्रोन कमांड सेंटर्स पर जो स्ट्राइक्स की वो ईरान की तरफ से एक अमरीकी MQ-1 ड्रोन गिराए जाने के जवाब में की गई, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन यहाँ एक बड़ी पहेली खड़ी हो गई है। दरअसल MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को अमरीकी मिलिट्री करीब 7 साल पहले रिटायर कर चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान ने कौन सा MQ-1 गिराया है। कुछ ऑब्जर्वर्स का मानना है कि हो सकता है ये ड्रोन अमरीकी मिलिट्री का नहीं बल्कि CIA का ऑपरेट किया हुआ प्लेटफॉर्म रहा हो, यानी CIA वहाँ एक्टिव है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियां कई बार पुराने सिस्टम को अलग रोल में इस्तेमाल करती रहती हैं। दूसरी तरफ मेरा ये मानना है कि शायद स्टोरेज में रखे पुराने MQ-1 एयरफ्रेम्स को फिर से एक्टिव किया गया हो, खासकर उस हालात में जब अमेरिका को MQ-9 रीपर ड्रोन के नुकसान झेलने पड़ रहे हैं, जो मोस्ट एडवांस ड्रोन है। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से इस बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई कि गिराया गया MQ-1 आखिर किस यूनिट का था और किस रोल में इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि तुम उसे खुद रिटायर कर चुके हो। यही वजह है कि सेंटकॉम का बयान अब नए सवाल खड़े कर रहा है। खबरें जो बनती नहीं उन्हें भी कभी कभी खबर बनाना चाहिए। बढ़ते आगे। ईरान से अपनी शर्तों पर डील ना करवा पाने और बातचीत के लंबे खिंचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब ये समझाने में लगे हैं कि डील में देर क्यों लगती है और निगोशिएशंस कैसे की जाती हैं, मोल भाव कैसे किया जाता है। ट्रंप लगातार ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, एवरीथिंग इज चंगा सी, लेकिन ये नहीं बता रहे कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला अमेरिका अब तक ईरान को अपनी सारी शर्तें मनवाने में कामयाब नहीं हो पाया। 1 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान वाकई में अमेरिका के साथ डील करना चाहता है, बेताब है, और अगर समझौता होता है तो वो अमेरिका और उसके साथ खड़े मुल्कों के लिए अच्छा होगा, यानी समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका के लिए भी बुरा होगा, यही कह सकते हैं। ट्रंप ने उन सियासतदानों और कमेंटर्स पर भी नाराज़गी जताई जो कभी जंग की बात करते हैं, कभी जल्दी डील की बात करते हैं और कभी निगोशिएशंस की रफ्तार पर सवाल उठाते हैं। ट्रंप का कहना है कि इस तरह का शोर शराबा निगोशिएशंस को मुश्किल बना देता है और उसे अपना काम करने देने में दिक्कत पैदा करता है। दोस्तों, ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच कई अहम मसलों पर अब भी फासला मौजूद है। हाल के दिनों में दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों की खबरें भी सामने आईं, जबकि समझौते की खबरें भी लगातार चल रही हैं। दोनों तरफ से तो आज भी हमले हुए जो मैं आपको बता चुके। ट्रंप ने अपने मुखालफिन को जवाब देते हुए कहा कि लोग आराम से बैठें और फिक्र ना करें, क्योंकि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। खराब तो आप ही ने किया हमला करके। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि जितनी बार डील को करीब बताया गया है उतनी ही बार कोई नया मसला सामने आ गया है। कभी होर्मुज़ का मामला, कभी यूरेनियम का मामला और कभी अमेरिका की नई शर्तें बातचीत को आगे बढ़ने से रोकती दिखाई दी। यही वजह है कि ट्रंप भले ही भरोसे की बातें कर रहे हों, लेकिन अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि कागज़ पर दस्तखत कब होते हैं और क्या ईरान अमेरिका की बाकी शर्तें भी मानने को तैयार रहेगा या फिर बातचीत अभी और लंबी चलने वाली है। और ईरान ने कुछ शर्तें मानी हैं, अमेरिका ने भी मानी, लेकिन अमेरिका ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। वो प्रेशर ईरान झेल नहीं रहा, बल्कि उस पर रिटेलिएट कर रहा है और ट्रंप दलीलें दे रहे हैं। ये देर क्यों लग रही है? बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें लेते हैं, बड़ी अहम है। इसराइल पर इस बार हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले बेहद भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं और 1 जून को सामने आई खबरें और तस्वीरें बता रही हैं कि एक और इसराइली फौजी मारा गया है, ये उसकी तस्वीर है, जबकि कई दूसरे इसराइली फौजी जख्मी भी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टाफ सार्जेंट एडम ज़ारफाती उस वक्त मारा गया जब हिजबुल्लाह का एक एक्सप्लोसिव ड्रोन, एक बारूदी ड्रोन जुनूबी लेबनान में इसराइली फौज के करीब आकर फट गया। इस हमले में एक फौजी बुरी तरह जख्मी हुआ, जबकि 2 दूसरे फौजी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी को हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, एवैक्यूएट किया गया लेबनान की ज़मीन से। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है, ये उस हमले की तस्वीरें हैं, सबसे अहम बात यह है कि एडम ज़ारफाती पिछले 5 दिनों के दौरान हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों में मारा जाने वाला तीसरा इसराइली फ़ौजी है। यानी हिजबुल्लाह के ड्रोन्स
अब सिर्फ इस्राएली फ़ौज की हलचल पर नज़र नहीं रख रहे बल्कि सीधे जानलेवा हमले भी कर रहे हैं। इसी बीच 1 जून को इसराइल के GLZ रेडियो ने नेतन्याहू की हुकूमत से सवाल करते हुए बेत हिलेल में हुए एक और ड्रोन हमले का जिक्र किया। रिपोर्ट के मुताबिक रात के वक्त एक एक्सप्लोजिव ड्रोन के गिरने से 4 इस्राएली फ़ौजी ज़ख्मी हुए। इसराइल के GLZ रेडियो एक्स अकाउंट ने, उनका रेडियो भी है, उन्होंने कुछ मकामी इसराइलियों के हवाले से बयान भी छापा, जिसमें उसने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि सीज़फायर शुरू होने के बाद से 13 इस्राएली फ़ौजी मारे जा चुके हैं, जबकि गलीली के इलाकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और लोग हुकूमत से जवाब मांग रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी के लिए तुम क्या कर रहे हो। यानी हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले अब इसराइल के अंदर भी बेचैनी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं और कैजुअल्टी फिगर्स लगातार ऊपर जा रही हैं। बेत हलील से लेकर गलीली तक सामने आ रही रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीज़फायर के बाद भी वहाँ हालात पूरी तरह ठंडे नहीं पड़े हैं और हिजबुल्लाह के ड्रोन्स अब भी इसराइली फ़ौज के लिए एक बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस जंग में, लेबनान की जंग में, सिर्फ इसराइल का नुकसान हो रहा है। लेबनान का नुकसान उससे कहीं ज़्यादा है। साउथ लेबनान के शहर टायर से सामने आई ये तस्वीरें एक बार फिर बड़ी तबाही दिखा रही हैं। 1 जून को आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फाइटर जेट्स ने टायर के अल-होश इलाके में कई हमले किए, जिनका निशाना रिहायशी इलाके बने। सामने आए वीडियोज़ और तस्वीरों में कई इमारतें बुरी तरह से तबाह दिखाई दे रही हैं, आप देख रहे होंगे, जबकि पूरे इलाके में मलबा फैला हुआ भी नज़र आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों के बाद अल-होश के कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ, बड़ी तादाद में घर असरअंदाज हुए। दोस्तों, टायर पहले ही कई महीनों से जंग और बमबारी का सामना कर रहा है, लेकिन अल-होश से सामने आए ये ताज़ा मंजर, ये ताज़ा तस्वीरें बता रही हैं कि तबाही का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां कभी लोगों के घर और गलियां थीं, वहां अब टूटी हुई इमारतें, बिखरा हुआ मलबा और तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। लेबनान से आ रही इन तस्वीरों ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि इस जंग की सबसे बड़ी कीमत आखिर कौन चुका रहा है। टायर के अल-होश इलाके से आई ताज़ा तस्वीरें फ़िलहाल यही दिखा रही हैं कि लड़ाई चाहे कहीं भी तय हो रही हो, लेकिन उसका असर सबसे ज़्यादा आम लोगों के घरों पर ही दिखाई देता है। बात गज़ा की। गज़ा सिटी के मशरक़ी हिस्से से एक बार फिर तबाही की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इस्राएली फ़ौज ने नए डेमोलिशन ऑपरेशंस, नए घरों को गिराने वाले ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं। 1 जून को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़ा सिटी के मशरक़ी इलाके में कई इमारतों और मकानों को गिराया जा रहा है। दोस्तों, ये वही इलाका है जहां बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी अपने घरों और अपनी छोड़ी हुई चीज़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स का कहना है कि इलाका, ये दावा है कि इलाका अब इतना ख़तरनाक बन चुका है कि वहां पहुंचना लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जंग और बेघरी के महीनों के बाद कई फ़लस्तीनी अपने घरों का हाल देखने लौटना चाहते हैं, लेकिन लगातार चल रही फ़ौजी एक्टिविटीज़ और डेमोलिशन ऑपरेशंस की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगर वो ज़्यादा अंदर जाते हैं तो उन पर हमले शुरू हो जाते हैं। इसराइली फ़ौज कहती है कि हमें सिक्योरिटी का अंदेशा था कि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। सामने आई तस्वीरों में धूल के बड़े गुबार, गिरती हुई इमारतें, उजड़े हुए मोहल्ले सब दिखाई देते हैं। गज़ा के कई हिस्सों में पहले ही बड़ी तबाही हो चुकी है और अब मशरक़ी गज़ा सिटी से आने वाली ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहाँ ज़मीन पर हालात अभी भी तेज़ी से बदल रहे हैं। अपने घरों तक पहुँचने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या उन्हें वापस लौटने का कभी मौका मिलेगा या फिर उनके मोहल्ले नक्शे से ही मिटा दिए जाएंगे। इन्हीं खबरों के साथ आपसे लेता हूँ इजाज़त। खुश रहिए, सलामत रहिए और दुनिया भर में सलामती की दुआ कीजिए।